हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो हमारे बस अब बचे हुए कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जर्नल एंट्रीज के, वो हम कवर करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमें लेजर भी स्टार्ट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्या बोल रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें इन सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है। क्या बोल रहा है पहला, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। तो मतलब भाई श्याम जो है वो कंगाल हो गया। ठीक है, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी। दैट मीन्स क्या हो गया, 75 पैसा इन अ रुपी मतलब 75%। ठीक है, वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। तो बच्चों ही ओड अस 10,000। ठीक है, तो वो 10,000 रुपए हमें जो है वो श्याम से लेने थे और श्याम जो है वो कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया। अब वो हमें हमारा पैसा पूरा नहीं चुका पाएगा। तो 75 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन 75% ऑफ द अमाउंट ड्यू। 10,000 ड्यू था। अगर वो 1 रुपए में 75 पैसा दे रहा है तो 10,000 का 75% निकाल लेंगे। उतना पैसा हमको ये दे देगा, लेकिन बाकी पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। वो भूल जाओ, वो हमारी क्या हो गई, बैड डेट्स हो गई। ठीक है, तो चलो अब एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाते हैं और उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री पास करते जाते हैं। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हो गया बच्चों, पहला ट्रांजैक्शन ये हो गया कि श्याम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब श्याम को अब हमें जितना पैसा मिलना था ये मिल गया, अब हमें नहीं मिलेगा। तो मतलब श्याम क्या था, हमारा डेटर, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना था। अब इसका अकाउंट हमें हमेशा के लिए खत्म करना है। ठीक है, तो श्याम डेटर था, उसका डेबिट बैलेंस था, उसको मारना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो चलो अब 10,000 का 75% कितना हो गया, 7,500 हो गया। ठीक है, तो अब इतना पैसा आपको मिला। चलो देखो, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना बच्चों, 7,500। अब बाकी का हमें 25% जो है 10,000 का, वो अब नहीं मिलेगा, वो डूब गया। तो वो क्या हो गया हमारा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना बच्चों, 2,500। ठीक है, और श्याम का हमने अपनी बुक्स में हमेशा के लिए अकाउंट मार दिया, खत्म कर दिया। तो टू श्याम अकाउंट, श्याम हमारे डेटर था, उसको मारना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और उसका हम पूरा 10,000 से उसका बैलेंस हिसाब उसका खत्म कर रहे हैं, जिसमें 7,500 हमें मिल गए, 2,500 हमारे डूब गए, तो हमने बैड डेट्स में बुक कर लिया। क्लियर है इतना, पहला ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट, 5,000। तो बच्चों रमेश करके एक हमारा डेटर रहा होगा, जिससे हमें लगा कि अब ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब हमें इससे पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने पिछले साल उसको एज बैड डेट्स, एज अपना नुकसान जो है वो बुक कर लिया। ठीक है, वो हो गया। लेकिन भगवान की कृपा रही और हमें जो है ये 5,000 रुपए इस साल मिले। तो आपने ये चीज़ अच्छे से हमने डिस्कस किया है कि जब भी बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हो आप किसी अकाउंट को, उस डेटर को अपनी बुक्स में ख़त्म कर चुके हो, तो उसको हम वापस से रिवाइव या जिंदा नहीं करेंगे। हमने क्योंकि बैड डेट्स मतलब अपना लॉस बुक कर लिया था, तो इसीलिए अब हम इसको क्या मान लेंगे, हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम क्या करते हैं यहाँ पे, अब चलो एक जल्दी से रूल लिख लो, हमारा रूल यूनिवर्सल, कि एक्सपेंसेस और असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है, तो अब हमारी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और पैसा आ रहा है, कैश मिला हमें, असेट बढ़ रहा है, असेट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री देखो अब क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है बच्चों,
ये हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया। कितना बच्चों, 5,000। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखो, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपए। तो बच्चों हमारा रेंट ड्यू हो गया है, मतलब खर्चा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, खर्चा ड्यू हो गया है तो अभी बुक कर लो, लेकिन क्या आपने पे किया है इसको, नहीं पे किया है। तो बच्चों ये चीज़ हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? पहले तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, खर्चा बुक करोगे। एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो आप रेंट अकाउंट को, रेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे। लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, मतलब वो क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो हम एंट्रीज देख चुके हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा हो जाएगा और ये हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें, हमारे सर पे बोझ है कि हमें पैसा इतना चुकाना है, इतना खर्चा हमें भरना है, इतना पैसा। ठीक है, ये 8,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो फोर्थ देखो, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 10,000। तो सेम बच्चों जैसे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड था, वैसे सैलरीज भी ड्यू हो गई हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर ड्यू हो गई हैं तो हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर खर्चा ड्यू हो गया है तो भाई तुरंत बुक कर लो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, सबसे पहला खर्चे को डेबिट करोगे क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। सैलरीज अकाउंट डेबिट है, सैलरी एक्सपेंस जो भी आपको ठीक लगे वर्ड आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना था, 10,000। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। तो बच्चों एक बात बताओ, हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर प्लेस किया तो क्या इसको हम रिकॉर्ड करते हैं? अभी क्या कोई सर्विस या कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है? नहीं। ऑर्डर प्लेस करने को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी कोई परचेज या सेल नहीं हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर बुक करना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो वो हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको इग्नोर करो। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एडवांस बाय चेक। ठीक है, तो बच्चों 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि राकेश जो है सप्लायर है गुड्स का, मतलब हम राकेश से परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका हमने 10% जो है, रमन ने वो 10% एडवांस दे दिया है। ठीक है, एडवांस दे दिया है लेकिन अभी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा, जो हमने ये एडवांस दिया, ये एक तरीके से हमने किसी को लोन दिया है। ठीक है, तो सामने वाला ये राकेश जो है, ये जो सप्लायर है, अभी हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, क्योंकि इसको अभी उसके बदले हमें गुड्स देने हैं। ठीक है, और हमने किसके थ्रू एडवांस दिया है, बाय चेक। बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। देखो, जब आप लोन लेते हो तो आप लाइबिलिटी क्रिएट करते हो, ठीक है, और उसको क्या करते हो, क्रेडिट। लेकिन जब आप लोन दे रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप किसी को डेटर बना रहे हो, किसी पे उधारी दे रहे हो, आप किसी को उधार दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो आप इसमें आप सिंपल सी एक एंट्री कर सकते हो, क्या, या तो आप एडवांस टू राकेश ऐसा लिख सकते हो, या एडवांस फॉर परचेज, जैसा भी आप चाहो। एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो टू बैंक। अब अमाउंट क्या होगा, क्या बोल रहा है, 1 लाख था लिस्ट प्राइस, उसका 10% एडवांस दिया, मतलब 1 लाख का 10% कितना हो गया बच्चों, 10,000 हो गया। ठीक है, तो ये 10,000 से आप एंट्री कर दोगे। क्लियर हुआ? क्लियर है इतना? बहुत सिंपल सा एंट्री है। हम अगर यहीं पे हमें किसी से एडवांस मिल रहा होता तो ये उल्टी एंट्री हो जाती, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीव्ड।
लेकिन यहाँ हमने एडवांस दिया है इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इतने अमाउंट से हमें हमने उसको एडवांस दे दिया, उसके बदले हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने, दैट मीन्स उसको हमें गुड्स सप्लाई करने हैं। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3600 टू संजय। तो बच्चों गुड्स कॉस्टिंग, ये ध्यान से पढ़ा करो ये बहुत ज्यादा आपको, नहीं तो कई बार क्या आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलती कर सकते हो कि आप 3600 को क्या मान लोगे कि आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600, मतलब हमारे गुड्स का कॉस्ट है 3600। किसको सप्लाई किए हमने? संजय को सप्लाई किए। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। ठीक है, तो 3600 पे हमने 20% और प्लस कर दिया, जो कि हमारा प्रॉफिट था, वो हमारा आ गया लिस्ट प्राइस। ठीक है, और उसमें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। तो अब यहाँ पे क्या हमें कुछ कैश या चेक रिसीव हुआ है संजय से? नहीं, तो मतलब हमने उधारी में बेसिकली क्रेडिट सेल किया है। अब इसका वर्किंग नोट बना लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका जरा हम वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट्स है। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहला देखो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, कॉस्ट कितना था गुड्स का 3600। ठीक है, उसमें प्लस आपने क्या किया, प्रॉफिट कितना 20% से। तो अब निकाल लो 3600 का 20%, ये हो गया हमारा 720। ठीक है, और 720 प्लस 3600 कितना होता है बच्चों, ये आपका हो गया 4320। ठीक है, 4320। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एक तरीके से लिस्ट प्राइस हो गया या सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है वो देखो, तो यहां तक आपने लिख लिया इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। ठीक है, हमने अपना सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये लिस्ट प्राइस निकाल लिया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या माइनस हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो बच्चों 4320 का 10% कितना हो जाएगा, 432। ठीक है, तो अब हम 4320 में से 432 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 3888। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई नेट सेल्स। इसको हम नेट सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में नहीं लिखते, नहीं रिकॉर्ड करते, हम सीधे उसको माइनस करने के बाद लिस्ट प्राइस से जो नेट फिगर होता है डायरेक्टली उससे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हाँ, कैश डिस्काउंट होगा तो उसको हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए, तो आपका बहुत सिंपल सा एक क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर कौन है यहाँ पे, आपने संजय को बेचा, तो संजय अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये आपका असेट एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, डेटर क्रिएट हो रहा है, इससे आपको पैसा लेना है। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मेरी सेल्स हुई है, रेवेन्यू हुआ है, इनकम बढ़ती है तो मैं उसको करती हूँ क्रेडिट। लेकिन अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हमारा होगा 3888। क्लियर है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया हमने, लिस्ट प्राइस आया, लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और ये हमारे नेट सेल्स फिगर से हमने अपनी एंट्री पास कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अभी हमको उससे कुछ भी कैश या चेक रिसीव नहीं हुआ। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप चाहो तो एक बार नोट कर लो, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हमेशा ये भूलना नहीं क्वेश्चन में वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस देना,
यह आपको बहुत अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन एकदम ऑन पॉइंट रहेगा और आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। चलिए, तो अगर आपको वो है तो एक बार आप नोट कर लीजिए सब कुछ, और ये वाली एंट्रीज भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखें जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। तो ये बच्चों 8 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इसको हमें जर्नलाइज करने हैं। पहला क्या बोल रहा है, पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। तो भाई चैरिटी में हमने 500 रुपए के गुड्स दे दिए, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज क्या हो रहा है, अब ये 500 रुपए के जो गुड्स थे ये आप बेच नहीं पाओगे, तो एक तरीके से चैरिटी देना आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो आपका पहला एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, खर्चा जब बढ़ता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्रेडिट क्या होगा बताओ जल्दी से, क्रेडिट होगा हमारा क्या, स्टॉक कम हो रहा है, 500 रुपए के गुड्स हमारे स्टॉक में से कम हो रहे हैं, परचेजेस हमारी रिड्यूस हो रही हैं। तो परचेज अगर हम खरीदते हैं, जब परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, परचेज हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जब हमारा परचेजेस रिड्यूस होंगी तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑफ स्टॉक, ड्राइंग्स, इन सब की हम एंट्रीज देख चुके हैं। इसमें हमेशा क्रेडिट क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट को, ठीक है। कितना होगा बच्चों, 500 रुपए, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 लाख। तो बच्चों 1 लाख के गुड्स हमने मयंक को बेचे, सेल की। पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल। जब सेल करी तो 25% जो हमें चेक के थ्रू, मतलब बैंक अकाउंट हमारा, उसके थ्रू हमें रिसीव हो गया। कितना, 25%। तो 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000। लेकिन जो बैलेंस है वो हमें 30 डेज के बाद मिलेगा, मतलब उतने से मयंक हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है 30 दिन के बाद। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी। क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले तो कितना पैसा आया चेक के थ्रू, हमारा असेट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट आप कर दोगे डेबिट। कितना था बच्चों, 25% ऑफ 1 लाख, दैट इज 25,000, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा हुआ है उतना हमें मयंक से लेना है। मयंक हमारा क्या है, डेटर। तो हमारा ये भी असेट बढ़ रहा है क्योंकि हमें उससे पैसा लेना बाकी है। कितना बच्चों, 75% हो जाएगा बचा हुआ, दैट इज 75,000, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों, आपने क्या किया, सेल्स की, आपका रेवेन्यू बढ़ा। कितने की सेल्स की आप लोगों ने, 1 लाख की। तो आपकी एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, मयंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये। बस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ट्रांजैक्शंस ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। तो बच्चों हरि कृष्णा करके हमारा डेटर रहा होगा जिससे हमको कितना लेना था, 1000 रुपए लेने थे, ठीक है। लेकिन हमें कितने मिले, हमें सिर्फ और सिर्फ 975 ही मिले। पूरा इन सेटलमेंट मतलब अब पूरा उसका हिसाब किताब जो है खत्म करना पड़ेगा, 975 मिल गए। तो बाकी का जो पैसा है वो क्या हुआ, उतने का हमने उसको डिस्काउंट दिया, उतने की हमने उसको छूट दी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। चलो तो इसको भी अब जरा देख लेते हैं, एंट्री इसकी क्या हो जाएगा बच्चों। कुछ बोला है बैंक या कैश, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो कैश अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। कितना मिला मुझे उससे, 975, ठीक है। और लेकिन मुझे और भी लेना था, जितनी मैंने उसको छूट दी। और अगर मैंने किसी को छूट दी है मतलब मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे खर्चा हो रहा है, तो वो डिस्काउंट जो है उसको मैं क्या करूंगी, जब खर्चा बढ़ता है या नुकसान बढ़ता है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दूंगी। कितना बच्चों, 25 हो जाएगा, ठीक है। और हरि कृष्णन जो है, अब हरि कृष्णा पूरा सेटल हो रहा है हमारा डेटर। अब सेटल हो रहा है मतलब डेटर जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसका पूरा अकाउंट हमें अब खत्म करना है, इसका हिसाब किताब क्लियर करना है, उसको अपनी बुक्स में
मार देना है, खत्म कर देना है, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो टू हरि कृष्णा अकाउंट कितना, 1000 रुपए ड्यू थे, तो 1000 रुपए पूरे जो उसके ड्यू थे वो हमने खत्म कर दिया, उसका हिसाब खत्म कर दिया, जिसमें से 975 हमको कैश मिल गया तो डेबिट कर दिया, और 25 रुपए हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ा। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो जरा, फोर्थ एंट्री क्या बोल रही है, रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब क्या हो गया, ये आपको तुरंत पता चलना चाहिए, 60% है ना, फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000। तो राजन करके एक और डेटर था हमारा, ठीक है, और 1000 रुपए जो है ऑफिशियल रिसीवर कब आता है बच्चों, आपको ये पता है, ऑफिशियल रिसीवर तब आता है जब ये डेटर जो हमारा ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो क्या कि 1000 रुपए राजन को देने थे, लेकिन अब क्योंकि वो कंगाल हो गया तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, बेसिकली क्या होता है, ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं जब इंसॉल्वेंसी होती है, ठीक है, जब वो पूरा प्रॉपरली बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है, वो बहुत अब डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके, लेकिन अभी बस इतना समझ लो। तो ये राजन यहाँ पे क्या हुआ है, कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब हमें 1000 में से सिर्फ 60% मिलेगा, बाकी का अब हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, अब वो नहीं मिल पाएगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। तो इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री है, कुछ बोला है उन्होंने कैसे मिला है, नहीं, तो कैश में हम लोग मान लेंगे, ठीक है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना मिला हमको, 60%, मतलब 1000 का 60% कितना हो गया, 600। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया बच्चों, 400। टू, अब राजन को हम अपनी बुक्स में पूरा पूरा खत्म कर देंगे, कितना, 1000 रुपए लेना था हमें उससे, अब हम पूरा 1000 रुपए से राजन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये चारों एंट्रीज, एक बार नोट कर लो इसको आप। चलिए अब आगे बढ़े जरा, क्या बोल रहा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹1500। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि इसकी हम क्या एंट्री करते हैं, जल्दी से बताओ। अगर ड्रॉइंग्स हुई हैं, ठीक है, अगर प्रोप्राइटर जो है वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक है, हमसे एक तरीके से उधारी ले रहा है, ठीक है, बिजनेस से, तो अब अगर हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया भाई कि क्रेडिट क्या होगा, इनकम जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को करना है आपको क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्या होगा, हमने चीज़ देखी है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो खर्चा है या इनकम है, उसके हिसाब से वो डेबिट क्रेडिट होगा, लेकिन उसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, कैपिटल से, ठीक है। तो उतने से हम जो कैपिटल अकाउंट है वो हम क्या कर देंगे बच्चों, वो हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। उतने से हम एक तरीके से उधारी कम कर रहे हैं, किसकी, हमें जो प्रोप्राइटर जो कैपिटल लेके आता है वो हमारे सर पे उधार होता है, अब हमको उससे इंटरेस्ट लेना है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। क्लियर है, कितने का है बच्चों, 1500। बहुत सिंपल सी एंट्री, इसको रटना मत, इसको इस तरीके से लॉजिकली समझो। यहीं पर अगर एंट्री होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो भाई कैपिटल आपने एक तरीके से, मैं बिजनेस हूं, मैंने कैपिटल एक तरीके से क्या लिया है, उधार लिया है प्रोप्राइटर से, और उस पर मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा, और खर्चा बढ़ता है तो क्या करेंगे हम, तब डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा कैपिटल से ही एडजस्टमेंट कर देते हैं और बैलेंस आउट कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000, कॉस्टिंग, ठीक है, 40,000 के गुड्स थे, कॉस्ट, हमने कैश में बेचे, फॉर कैश, तो मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कैश सेल्स हो रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, देखो जरा, कॉस्टिंग 40,000 है, उस पर क्या लगाया प्रॉफिट हमने 25% का,
कॉस्ट पे, और उसमें से हमने लेस किया कितना, 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलो तो ये वर्किंग नोट वाला है, तो इसको हम ज़रा देख लें। सबसे पहले तो आप एंट्री क्या कर लो, कैश में सेल्स हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब चलो जरा वर्किंग नोट बना लें हम। चलिए वर्किंग नोट, अब हमारा कॉस्ट कितना है बच्चों गुड्स का, कॉस्ट था हमारा 40,000। ठीक है, हमने प्रॉफिट कितना लगाया, 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो हमने प्लस प्रॉफिट एट द रेट 25% लगा दिया। तो बच्चों हमारा 40,000 का 25% हो गया 10,000। ठीक है, तो अब आपका ये टोटल कितना आ गया बच्चों, 50,000। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपने 50,000 में गुड्स आपका बेचे। ठीक है, 40,000 की कॉस्ट पे 10,000 प्रॉफिट जोड़ के। अब हम निकालेंगे क्या है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। कितना बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट, 20%। तो 50,000 का 20% निकालो, कितना हो रहा है, 10,000। माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितना हो गया बच्चों, 10,000। ठीक है, तो अब हमारा वापस क्या आ गया, 40,000। और ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये हमारी हो गई नेट सेल्स। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। तो कॉस्ट हमारी 40,000 थी, वापस हम घूम फिर के 40,000 पे आ गए हैं। ठीक है, तो 40,000 की कॉस्ट थी, उस पर हमने प्रॉफिट जोड़ा 25%, 10,000 हो गया। हमने लिस्ट प्राइस हमारा निकाल लिया 50,000 रुपए, फिर लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट 20% लगा के माइनस किया। और जो नेट फिगर है बच्चों, हमें पता है हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लेते, हम सीधे उसको लिस्ट प्राइस से माइनस करके जो नेट फिगर है उसी से एंट्रीज को पास करते हैं, जर्नल एंट्री को। ठीक है, तो 40,000 से हमारी नेट सेल्स बुक हो जाएंगी। तो हमारा एंट्री बच्चों किससे होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 40,000। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेशन किया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है ये तो। पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कार्टेज हमने पे किया बच्चों, कार्टेज क्या होता है, खर्चा होता है एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कार्टेज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 100 रुपए था। क्लियर है। ऐसे 8th वाला देख लो, लास्ट, पेड इनकम टैक्स ₹15,000। तो बच्चों यहाँ पे ये सिर्फ लिखा है पेड इनकम टैक्स 15,000, ये नहीं बोल रहा है कि ओनर ने अपना पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है, वरना उसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। इस टाइप का हम एक इलस्ट्रेशन देख चुके हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस का ही टैक्स भर रहे हैं। तो बच्चों टैक्स क्या होता है, टैक्स हमारे सर पे खर्चा होता है। ठीक है, तो बस खर्चा बढ़ रहा है, बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी भी, इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है उतना। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कितना हो रहा है, 15,000। क्लियर है, हाँ 15,000। ठीक है, चलो ये आपके पूरे क्वेश्चन नंबर 17 के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
चलिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी हम लोग आज कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए